हमारे लोग जो जितना भी मुंडा समाज के लोग हैं, चाहे आदिवासी समाज के लोग, धीरे धीरे ये जो रूढ़ी प्रथा तो है, बीच में ब्राह्मण बद्दी आ गया है, उसी में हम लोगों का आदमी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हाँ, अभी अभी धीरे धीरे हर जगह जैसे हम लोग रूढ़ी प्रथा में आ रहे हैं। और हमारे साथ आज एक शादी कार्यक्रम हमारे मुन्ना लाल पाहन के द्वारा शादी संपन्न हुआ है। कितना शादियां संपन्न करवाए हैं आप लोग? दादा हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं है। आप लोगों का देवता, मुंडा समुदाय के देवता, क्या संस्कृत नहीं समझता है? देखिए, हम लोगों को संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना संस्कृत का लेना देना ही नहीं है। हम लोग का भाषा अपना है, अपना भाषा है, पहना अपना है, सारा चीज हम लोग का है, तो संस्कृत में क्यों जाएंगे। सरूल तो हिंदी शब्द हो गया, उसको आप लोग किन किन नाम से जानते हो? हाँ, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने सवाल किया है। जैसे मुंडाओं में हम लोग बाह बोलते हैं ना, जो उरांव भाषा में जो हाँ बोलते हैं, और जो हो भाषा में जो बहा टाइप का बोलते हैं। अपना अपना उच्चारण के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। हम लोग तो महापर्व, महात्योहार, वानेक हम लोग मुंडा लोग बोलते रहते हैं जी। सरहुल का जब हम लोग बात करेंगे, हुल यानी क्रांति भी, तो सरहुल को लेकर क्या कुछ कहानियां हैं? बहुत कहानियां हैं। ये जो सरहुल शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे शुरुआत में ये जो सरहुल फूल, जिस समय हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग डेरा डाले, उत्तर और पश्चिम कोना से हम लोग पाली भारत में हम लोग पहुंचे, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग डेरा डाले। उस समय जो दीकुओं के साथ लड़ाई हुई, उस समय पूरा लड़ाई में माने इतना उत्तेजित हो गया है आदिवासी मुंडा भाई लोग, लड़ते लड़ते अपना बाण को भी कटा गया, अपना भाई को भी कटा गया। कौन किया है माने इतना उत्तेजित हो गया कि पहचान नहीं पाते थे, उस समय का बात। उसके बाद उसी दिन अपना अपना लड़ते लड़ते अपना वापस घर चले गए। बीच में जो अपना भाई को नहीं देख पाया, उस समय का गीत, ये गीत आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ गीत के मैदान से, है ना। बोरो गाते ले ले मेरे गाती, काले लो ले लो आ गाती। माने जब यहाँ से भाग के थोड़ा दो पहाड़ उठ करके वो जो अपना भाई को खोज रहा है, उस समय नहीं दे पाता, उस समय का गीत है। हा बेड़ा खाते हैं चीना मेरे संगाई का, चीना हो चीना वाम संगाई, यही सब गीत है। वो जो अपना बहन को खोज रही है, अपना पत्नी को खोज रही है, नहीं मिल पाता, उस समय का गीत ये है। इसलिए हम लोग ये जो सरहुल, हम लोग का डिग्री बजना जो बाजता है ना, वो डिग्री जैसे केस को किसी भी हम लोग डिग्री कर देता है कोर्ट से, चाहे जो बाजा बजता है ना खुशी से। इसलिए सरहुल में हम लोग दीकू के साथ हम लोग जीत हासिल प्राप्त हुआ, उसी के हिसाब से हम लोग सरहुल को मनाते हैं। और उस समय का बहुत बड़ा इतिहास है ये सरहुल का। सरहुल फूल हम लोग कैसे ग्रहण किया, इतना दुनिया में फूल है, दूसरा फूल को सुंदर सुंदर जैसे फूल है लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये जो सरहुल आदिवासी लोग के साथ सकुआ फूल जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग घर के अंदर में उत्तर कोना में हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत आदर के साथ हम लोग ग्रहण करते हैं। और जो भाई जो जादू अखाड़ा में शामिल होता है, उसको भी माने उसको भी हम लोग उसको सम्मानित फूल के द्वारा सम्मानित करते हैं। उसमें घड़ा में जैसे पानी उसको भरा जाता है। माने कि जैसे कल सरहुल है तो आज हाँ शाम को शाम को उसमें रखते हैं। और फिर जिस दिन सरहुल जो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद वो घड़ा में जो पानी रहता है उसको इसका कुछ ढका हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है। फिर उसको हटा करके हम लोग देखते हैं कि घड़ा में पानी कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। अगर ज़्यादा होता है तो उस साल माने बारिश की बढ़िया संभावना रहती है, और घड़ा में पानी अगर कम होता है तो उस साल
माने बारिश की संभावना कम होती है। तो इस सरूल के माध्यम से क्या कुछ एक मौसम की तो भविष्यवाणी आप लोग करते ही हैं, करते हैं। क्योंकि हमेशा प्रकृति को देख करके आप लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि लेते कब हैं। बारिश होगी नहीं हाँ, होगी। हाँ, जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल विजुअल और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं पाहन जी हैं और सिद्धाम मुंडा जो आदिवासी जन परिषद के पंचपरगना क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। फिलहाल हम लोग जिस क्षेत्र में हैं यह देवड़ी है और यह तमाड़ क्षेत्र पड़ता है, जहाँ खुटकटी मुंडा समुदाय की सबसे अधिक संख्या है। और सभी अगर हम लोग बात करेंगे आदिवासियों के परंपरा संस्कृति, तो कहीं ना कहीं यह तमाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है अपनी परंपरा अपनी संस्कृति को बचा कर शादी का भी कार्यक्रम था। हमने देखा कि शादी का कार्यक्रम भी आदिवासी परंपरागत रूप से पाहन के द्वारा किया गया है। फिलहाल हम लोग सीधे जुड़ेंगे पाहन जी से। पहले तो जोहार रहेगा। जोहार जोहार। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम पाहन मुन्नालाल सिंह मुंडा है। आदिकाल से पाहन के द्वारा ही पूजा होता आ रहा है। आदिकाल से पाहन के द्वारा ही हम लोग का पूजा पाठ सब संपन्न होता आ रहा है। कहा जाता है जन्म से लेकर मृत्यु तक आदिवासियों की अपनी परंपरा है, अपनी रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत ही शादी बियाह मरकी सब करते हैं। जी, सब अपनी परंपरा के हिसाब से ही हम लोग करते आ रहे हैं। देखा जाता है पंडितों में जिस तरीके से शादी ब्याह में वो अपना मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उसी प्रकार आप लोगों की अपनी एक मंत्र है, अपना एक जैसे पंडित लोग जिस हिसाब से करते हैं उन लोग का हिसाब से तो नहीं कहेंगे, उन लोग का अपना हिसाब से अपने मुंडारी भाषा में मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो आप लोग? हाँ, हम लोग जी। कोई भी पूजा पाठ पद्धति करते हैं तो अपनी भाषा में ही मंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रकार क्या कुछ नियम से आप लोग मनाते हैं? क्या कुछ सरूल से पहले क्या कुछ पूजा किया जाता है? सरहुल की बात करें तो सरहुल हम लोग 3 दिन पहले से 3 दिन पहले जो पहला दिन होता है उसको हम लोग हाई कारकम बोलते हैं। जी। हाई कारकम के दिन वो मछली और केकड़ा का माने हम लोग का पूर्वजों को अर्पण किया जाता है, उसको हाई कारकम बोलते हैं। फिर दूसरा दिन गोटा रामड़ा बोलते हैं। उस दिन उपवास रहता है। उस दिन उड़द दाल का जो पकवान बना करके है उसको हम लोग का बूढ़ापुर के जो हम लोग का जो पूर्वज लोग हैं सिंगोंगा को उसका अर्पण करते हैं। फिर जिस दिन हम लोग का सरहुल तीसरा दिन इन मसरई का फूल उसका डाली ला करके वो पहले हम लोग का सिंगोंगा को अर्पण किया जाता है और फिर हम लोग का जो पूर्वज लोग हैं उन लोग को अर्पण करते हैं। इस तरह हम लोग का सरहुल पर्व माने 3 दिन का है। मुंडा जी हैं, उनसे हम लोग विस्तार पूर्वक सरूल क्या कुछ प्रतीक है और क्या कुछ जागरूकता उनसे सीधे हम लोग जुड़ेंगे। ठीक है, आपका जो चैनल में जो भी जुड़े हैं पहले तो मैं जोहार करता हूँ। सरूल जुड़ के बहुत हम लोग महत्वपूर्ण आदिवासी लोग मनाते हैं। और जो हम लोग जो फागुन में जी मुंडारी भाषा में फागुन महीना जो पहुंचता है तो फागुन महीना से हम लोग जो सीमांकन रहता है एक मौजा में वहाँ फूल नहीं गिराया जाता है, जो बलि नहीं दिया जाता। जब तक सरहुल नहीं पार होगा तब तक हम लोग बलि नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण सरहुल आदिवासी मुंडा लोगों को मनाते आ रहे हैं। और ये जो आप पहले हमारे मुन्ना पाहन से आप लोग कुछ सवाल किए, उस सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। या आदिवासी लोग अपना हिसाब से पूजा पाठ हो चाहे खेती बाड़ी हो चाहे जो भी वैज्ञानिक के तरीका से अपने तरीका से हम लोग इस साल बारिश ज्यादा होगा, फसल कैसे होगा, वो ककड़ा और जो गढ़ा में पानी से ही पता लग जाता है। मैंने खेत अगर कभी कभार तो नहीं मिलता होगा ना केकड़ा उकड़ा? नहीं। हाँ, वो मौसम के हिसाब से उसको हम लोग अगर नहीं मिलता तो उसको क्या कुछ अंदाजा लगा ले? नहीं, काकड़ा मिलेगा ही। हम लोग जैसे पहला दिन हम लोग काकड़ा मछली को हम लोग ये जो पकड़ते हैं ना, और दूसरा दिन हम लोग कटाव के नाम से जाना जाता है, और तीसरा दिन में हम लोग महापर्व के हिसाब से मनाते हैं। तो बहुत धूमधाम के साथ हम लोग इस सरहुल का जो
डाली होता है, फूल होता है, हम लोग जंगल से गाजा बाजा गीत के माध्यम से हम लोग घर लाते हैं और अखाड़ा में भी गाड़ देते हैं। उसके बाद जो घर के अंदर जो उत्तर कोना में उसको पूजा किया जाता है, उसका जो हम लोग जो चेन मुर्गी जो हम लोग बलि देते हैं, बूढ़ापुर का जो हम लोग का आजादादा लोग के नाम से हम लोग रूढ़िवादी परंपरा रूढ़िवादी परंपरा के हिसाब से हम लोग बलि चढ़ाते हैं। जी। सरहुल का जब हम लोग बात करेंगे, हुल यानी क्रांति भी, तो सरहुल को लेकर क्या कुछ कहानियां हैं? बहुत कहानियां हैं। ये जो सरहुल शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे शुरुआत में ये जो सरहुल फूल जिस समय हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग डेरा डाले, उत्तर और पश्चिम कोना से हम लोग पाली भारत में हम लोग पहुंचे, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग डेरा डाले। उस समय जो दीकुओं के साथ लड़ाई हुई, उस समय पूरा लड़ाई में माने इतना उत्तेजित हो गया है आदिवासी मुंडा भाई लोग, लड़ते लड़ते अपना बाण को भी कटा गया, अपना भाई को भी कटा गया। कौन किया है माने इतना उत्तेजित हो गया कि पहचान नहीं पाते थे, उस समय का बात रहा। उसके बाद उसी दिन अपना अपना लड़ते लड़ते अपना वापस घर चले गए। बीच में जो अपना भाई को नहीं देख पाया, उस समय का गीत, ये गीत आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ गीत के मैदान से, है ना। बोरो गाते ले ले मेरे गाती, काले लो ले लो आ गाती। माने जब यहाँ से भाग के थोड़ा दो पहाड़ उठ करके वो जो अपना भाई को खोज रहा है, उस समय नहीं दे पाता, उस समय का गीत है। आहा बेड़ा घाते हैं चीना मेरे संगाई का, चीना हो चीना वाम संगाई, यही सब गीत है। वो जो अपना बहन को खोज रही है, अपना पत्नी को खोज रही है, नहीं मिल पाता, उस समय का गीत ये है। इसलिए हम लोग ये जो सरहुल हम लोग का डिगरी बजना जो बाजता है ना, वो डिगरी बजना है। मैंने वही डीजे है, डीजे नहीं, क्या डिग्री? हम लोग डिग्री जैसे केस को किसी भी हम लोग डिग्री कर देता है कोर्ट से, चाहे जो बाजा बजता है ना खुशी से। इसलिए सरहुल में हम लोग दीकू के साथ हम लोग जीत हासिल प्राप्त हुआ, उसी के हिसाब से हम लोग सरहुल को मनाते हैं। और उस समय का बहुत बड़ा इतिहास है ये सरहुल का। सरहुल फूल हम लोग कैसे ग्रहण किया, इतना दुनिया में फूल है, दूसरा फूल को सुंदर सुंदर जैसे फूल है लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये जो सरहुल आदिवासी लोग के साथ सकुआ फूल जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग घर के अंदर में उत्तर कोना में हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, बहुत आदर के साथ हम लोग ग्रहण करते हैं। और जो भाई जो जादू अखाड़ा में शामिल होता है उसको भी माने उसको भी हम लोग उसको सम्मानित फूल के द्वारा सम्मानित करते हैं। यानी बहुत शुभ माना जाता है। और हर नेक जोग, कौन कौन सा नेक जोग में यूज होता है ये सरई फूल? देखिए, सारोई बोलने से बहुत उदाहरण है। सारोई जो सखुआ का फूल, चाहे पत्ती हो, चाहे आपका लकड़ी हो, चाहे जो भी, हम लोग हर त्योहार में हम लोग मुंडा लोग आदिवासी लोग यूज करते हैं। हर पर्व, हर नेक, हर पूजा में हम लोग सखुआ पत्ती का ही सेवन करते हैं। दूसरा चीज में हम लोग सरई। और एक चीज देखा जाता है, सरहुल से पहले यानी बा पर्व से पहले एक फगुआ पर्व मनाया जाता है, उसको आप लोग किस तरीके से मनाते हैं? जैसे वो अगर जाएंगे तो अभी लोग होली के तौर पे जानते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय तो उसको अन्य नाम से जानते हैं, उसको क्या कुछ कहेंगे फगुआ को लेकर? इतिहास में जाना पड़ेगा आपको। जैसे सिमोल का पेड़ बोलते हैं और अग्रिसा जाड़ा बोलते हैं, उसमें जो बहुत जैसे हम लोग वो पहले बोले थे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग डेरा डाले, और पुराना गांव जो हम लोग आते जाते थे उस समय जो दो सांप रहते थे, उसमें एक सिमोल का पेड़ में और एक अग्रिसा जाड़ा का पेड़ में, तो आना जाना करते टाइम दोनों दिशा में, रास्ता के दोनों दिशा में साला हम लोग जाते तो साला खा लेता था सांप। मैंने ऐसा कहानी है आप लोगों के? हाँ, हम लोगों के हिसाब से जी। उस समय एक बूढ़ी, हम लोग का दादी बूढ़ी
उसका नाम था गुमी बुढ़ी। तो भाई सोची कि भाई इसमें तो हम लोग का बाल बच्चा लोग सब सांप साला खा के खत्म ही कर देगा। उसके बाद उन्होंने सोचा एक गौशाला पत्थर लाओ, तो उसमें चूल्हा बनाया है ना, और दूध और जो बर्तन में गर्म करके वो रास्ता में जो सांप दो राते थे, वो रास्ता में वो जो पूरा गरम करके जाती थी। उस समय साला सांप का तो आदत था, जैसे वो दूध में साला मुंडी डाला तो मार गया। इसलिए जो सिमुल का पेड़ में रहता था, उसी का विरोध में सिमुल गाछ को पेड़ को कटाया जाता है फागुन में। ये आपका मुंडा कम्युनिटी के अनुसार। हाँ हाँ। और समुदाय की तरफ अन्य कहानी और बहुत सारे हैं। उसी का खुशहाली में फागु जो हम लोग बाप पर्व मनाते हैं, जो हम लोग जापी के नाम से नाच जानते हैं, उसका जापी के नाम से, जो जैसे हम लोग चलते चलते उसको पैर से मारते हैं सांप को, माने धक्का। हाँ धक्का, माने खुशी से आज से हम लोग आजाद हो गए हैं, माने सांप को मार गया। उसी का जैसे हम लोग जापी नाच जो आगे तरफ जाते हैं पीछे तरफ भी आते हैं ना, उसी आगे जाना इस तरह से हाथ पैर को उठाता है, उस समय सांप को खुशी से उसको लात मारते हैं। यही कहानी है, यानी दल पहुंचेंगे। आज हमने देखा आप शादी के मंडप में बैठे हुए थे, बतौर आप एक पाहन की भूमिका में सहायक के तौर पर। जिस तरीके से हमने देखा है कि हजाम लोग नवा लोग जो से असिस्टेंट रहते हैं, क्या कहेंगे, एक आंदोलन करते हुए भी आप देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया आप लोगों ने सवाल किए। हमारे लोग जो जितना भी मुंडा समाज के लोग हैं, चाहे आदिवासी समाज के लोग, धीरे धीरे ये जो रूढ़ी प्रथा तो है, बीच में ब्राह्मण बद्दी आ गया है, उसी में हम लोगों का आदमी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हाँ अभी अभी धीरे धीरे हर जगह जैसे हम लोग रूढ़ी प्रथा में आ रहे हैं। और हमारे साथ आज एक शादी कार्यक्रम हमारे मुन्नालाल पाहन के द्वारा शादी संपन्न हुआ है। कितना शादियां संपन्न करवाए हैं आप लोग? दादा हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं है। लोगों का देवता, मुंडा समुदाय के देवता, क्या संस्कृत नहीं समझता? देखिए हम लोगों को संस्कृत का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना संस्कृत का लेना देना ही नहीं है। हम लोग का भाषा अपना है, अपना भाषा है, पहना अपना है, सारा चीज हम लोग का है, तो संस्कृत में क्यों जाएंगे। अभी तो सिदाम सिंह मुंडा जो एक कहीं न कहीं तमाड़ क्षेत्र के एक बुद्धिजीवी के तौर पर जाने जाते हैं, और कहीं न कहीं अपने आदिवासियों के परंपरा, संस्कृति और आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और गांव-गांव जाकर जागरूकता भी करते हैं। हमारे साथ जुड़े थे खासतौर पर सरुल पर्व को लेकर। सरुल भी आ रहा है, चलिए दादा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार 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 जोहार।